यहाँ सीवन शरीफ की तारीख पर मबनी एक मुकम्मल और खूबसूरत कहानी बयान की गई है। ये तारीखी, सकाफती और रूहानी रंगों से भरपूर है, ताकि आप न सिर्फ मालूमात हासिल करें बल्कि एक रूहानी और फिक्री सफर पर भी निकलें। सिंध की रूहानी और सोफियाना फजाओं में अगर कोई शहर सबसे ज्यादा नुमायां है तो वो सीवन शरीफ है। दरियाए सिंध के मगरबी किनारे वाक़ ये शहर न सिर्फ एक तारीखी मरकज है बल्कि एक रूहानी चिराग भी है, जिसकी रोशनी पूरे बरसगीर में फैली हुई है। सीवन का जिक्र सदियों पुराना है। इसका कदीम नाम सेस्टा निगरी या शिव स्थान भी बयान किया जाता है, जो हिंदू देवता शिव से मंसूब है। कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा शिव मंदिर हुआ करता था और इस इलाके को रूहानी ताकतों का गढ़ समझा जाता था। वक्त के साथ मुख्तलिफ तहजीबें यहाँ आती गईं और सीवन एक रूहानी मकाम में तब्दील होता चला गया। लेकिन आस शहर को वासल शनाख्त तब मिली जब यहाँ हजरत लाल शहबाज कुलंदर तशरीफ लाए। सीवन शरीफ का असल मकाम, इसकी असल पहचानावर शहर हजरत सीद मोहम्मद उस्मान मरोन दियाल मारूफ लाल शहबाज कुलंदर की मरहोन मुंतह। आप 1100 ईस्वी में ईरान के इलाके मरोंद में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक मज़हबी, आलमावर मुत्तकी खानदान से था। आपने मुख्तलिफ अलूम हासिल किए, तसव्वुफ़ का रास्ता अपनाया और दुनिया भर के सूफिया अदर से इल्म हासिल किया। आपकी जिंदगी का मिशन महब्बत, अमन, खिदमत, इल्म और तौहीद का पैगाम देना था। आपकी दोस्ती दीगर अजीम सूफिया जिसे हजरत शाह जमाल, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हजरत बाबा फरीद गंजशकर और हजरत जलालुद्दीन सरखुरखारी से थी। इन्हें चार यार कहा जाता है, यानी सूफी दोस्तों का एक काफिला। लाल शहबाज कुलंदर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए सीवन पहुंचे और यहीं सुकूनत अख्तियार की। ये उन्होंने इंसानों के दरमियान फर्क मिटाया, लोगों को मोहब्बत, अखूत और भाईचारे का दर्स दिया। आपने बतों को तोड़ने के बजाय इंसानों के दिलों को जोड़ा। हजरत कुलंदर की तालीमात में तसव्वुफ का गहरा असर था, मगर वो हम सूफी नहीं थे बल्कि एक अजीम दानशूर, फलसफी और मसलह भी थे। उन्होंने सिंधी, फारसी, अरबिया और पंजाबी ज़बानों में रूहानी कलाम रखा। इनकी बातों में वहदतुल वजूद, रूहानियात हादावा, रानसान दोस्ती का नुमाया था। इनका मशहूर कौल था, फकीर वह नहीं जो भीख मांगे, फकीर वह है जो अपना आप कुर्बान करे। हजरत कुलंदर ने नचले को अपलिफ्ट किया, बरहमन और शूदर के फर्क को खत्म किया और हिंदू, मुसलमान, सिख सबको बराबर का दर्जा दिया। हजरत लाल शहबाज कुलंदर का वसाल 1274 ईस्वी में हुआ और उन्हें सीवन में दफन किया गया। बाद अज़ा इनका मज़ार तामीर किया गया, जो वक्त के साथ एक अजीम ज़ियारत गाह बन गया। मज़ार की तामीर कई अदवार में होती रही। मुगल दौर में इसका इब्तदाई ढांचा तामीर हुआ। बाद में कल्होड़ा और तालपुर हुक्मरानों ने इसमें इजाफा किया। पाकिस्तान बनने के बाद हुकूमत ने इसकी तज़ईन व आराइश की। आज ये मज़ार एक खूबसूरत फ़न तामीर का शाहकार है। सुनहरे गिनबद, नेली टाइलें, इस्लामी खताती और सोफियान हरनिंग से मज़ीन यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन हाजिर होते हैं। खास तौर पर अरसे के मौका पर जोशबान के महीने में मनाया जाता है। लाखों अकीदतमंद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान और वस्ता एशिया से यहाँ आते हैं। हजरत कुलंदर के जिक्र के बगैर पाकिस्तान की सूफी मौसीकी और कवाली मकमल नहीं। इनके नाम से मशहूर नारा दमादम मस्त कुलंदर अलीदा पहला नंबर। पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में सूफी मौसीकी की इलामत बन चुका है। साबरी बरादरान, निसरत फ़तेह अली खान, आबिदा परवीन, रोनी ताहिर और दीगर फिनकारों ने इस नातिया कवाली को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ये नारा सिर्फ वजदानी मौसीकी नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत का इजहार है, एक दरवीशाना ऐलान के मोहब्बत, इश्क और हक का रास्ता जिंदा है। सीवन शरीफ न सिर्फ एक रूहानी शहर है बल्कि एक तिजारती, सकाफती और तालीमी मरकज भी है।
यहाँ के बाजारों में चोड़ियां, सिंधी टूपियां, अजरक, रिवायती मिठाइयां और जीवरात मशहूर हैं। सीवन की मशहूर चीजों में सीवन की खीर, मिठा लड्डू, लच्छा और अजमली चिप्पल शामिल हैं। यहाँ के लोग सादा, मेहमान नवाज और रूहानियत पसंद हैं। सीवन का माहौल, जी हां, मजहबी रवादारी का मजहर है, जहां हिंदू, मुसलमान और दीगर अक़लियतें बाहमी एहतराम से रहती हैं। अगरचे सीवन शरीफ एक मुक़द्दस मकाम है, लेकिन यह शहर भी असरी चील निंजस से मबरान है। 2017 में लाल शहबाज कुलंदर के मज़ार पर खुदकश हमला किया गया, जिसमें 80 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। ये हमला न सिर्फ एक सानह था, बल्कि मोहब्बत, अमन और सुफीम जाजी पर हमला था। लेकिन सीवन के लोगों ने हार नहीं मानी। अगले हदमजार के अहाते में 2 बार हदमाल डाली गई और पूरे दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि सीवन आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। हुकूमत सिंध ने सीवन शरीफ के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें नई सड़कें, बेहतर निकासी आब, होटलिंग और म्यूजियम की तामीर शामिल हैं। सीवन शरीफ का मुस्तकबल रोशन है, बशर्ती के इसके रूहानी, सकाफती और माहौलियाती वर्से को संभाला जाए। ये शहर पाकिस्तान का रूहानी दारुल हुकूमत बनने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अगर यहाँ जदीद तालीम, सियाहत, सूफी मुतालाआत और म्यूजिक फेस्टिवल्स को फरोग दिया जाए, तो ये न सिर्फ मकामी तरक्की का बायस बनेगा, बल्कि दुनिया भर से ज़ायरीन को खींच लाएगा। सीवन शरीफ सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक रूहानी कहानी है, एक इश्क का रास्ता, एक दुर्वेश की आवाज, एक सोफी का ख्वाब। यहाँ आकर इंसान अपने आप से मिलता है, अपने अंदर झांकता है और रूह कूद स्कीन देता है। सीवन वो जगह है जहाँ धमाल सिर्फ रक्स नहीं, एक इबादत है, जहाँ मजार सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जज्बा है, जहाँ कुलंदर सिर्फ एक बुजुर्ग ने, बल्कि एक अनकलाब